डेडिकेट में डाल देंगे। देखो सब सामान अपना अपना लेके चलेंगे, ठीक है? तुम अंदर आ जाओ। दादा हाँ अंदर आओ, अंदर आओ, इधर अंदर आई जाओ, उधर जगह दूर दूर रहेगी। चलो आप आई जाओ, इधर अंदर आई जाओ, ये अंदर जगह है, अंदर आई जाओ। हाँ वो इसीलिए आप अंदर थोड़ा दूर दूर हो जाओ। बोले कोरोना से थोड़ा सा ऐसा कपड़ा वाले गिलास गिलास आओ और आप सोचोगा जी आज कौन सी अष्टमी है? काला अष्टमी। तो विशेष आज ये जो नगर पूजा जो है हर साल चलती है, साल में एक चक्कर कलेक्टर द्वारा। और जब भी महामारी या कोई सिंगत का नहान या कोई हो तो विशेष पूजा चढ़ती है नगर पूजा। ये पूजा देश शहर की सुख शांति के लिए पूजा चढ़ाई जाती है और इस पूजा का बहुत महत्व है। पहले काला बुखार चढ़ा था, जब भी कलेक्टर ने पूजा चढ़ाई थी, कोई भी कष्ट आता है, कोई महामारी आती है, ये जैसे वो नारू आए थे, पहले नारू की बीमारी भी आई थी, जगह जगह नारू निकलते थे, तो उसमें भी ये पूजा चढ़ाई थी। तो ये सुख शांति के लिए चढ़ाते थे, इसीलिए सुख शांति होती थी शहर में। क्या नाम है? अमृत लाल पुजारी। सर बताइए किस तरह के पूजन के किस तरह की कामना आपने की आज? देखिए हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, ये सारा सृष्टि संचालित भगवान ईश्वर के आशीर्वाद से ही होता है। तो जो नगर की जो परंपरा रही है कि जब जब कोई त्रासदी होती है या कोई दिक्कत आती है तो नगर पूजा होती है और भगवान महाकाल के साथ साथ उज्जैन नगर के सभी देवी देवताओं की आराधना होती है। उसी क्रम में हम और डीएम साहब आकर के नगर पूजा की हम लोगों ने शुरुआत करी, नगर पूजा की है और हम लोगों ने यहाँ कामना करी है कि पूरे जगत का विश्व का कल्याण हो। उज्जैन नगर में जो कोरोना की महामारी फैली है इससे मुक्ति मिले, आम जनता में खुशहाली हो और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बाबा महाकाल सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से सभी जन सहयोग से निश्चित तौर पे हम लोग इस महामारी को संक्रमण को जीत पाएंगे और नगर में एक नई खुशहाली बनेगी, ऐसा हम लोगों ने कामना किया। देखिए जो नगर पूजा की परंपरा है वो उज्जैन के इतिहास की एक गौरवशाली परंपरा रही है और उसी का पालन करते हुए आज चूँकि अष्टमी का दिन था और काल अष्टमी का दिन था तो परंपरा का पालन करते हुए आज नगर पूजा करी गई है। और मेरे द्वारा न केवल इस संपूर्ण शहर के लिए बल्कि पूरे प्रदेश, देश और विश्व के कल्याण के लिए और ख़ास तौर पर जो कोरोना से मानवता का संघर्ष चल रहा है उसमें जल्दी से ये लड़ाई हम लोग जीत जाएं,
इसकी प्रार्थना 24 खम्बा माता पर पूजा करके की गई और नगर पूजा के माध्यम से मुझे लगता है कि जो परंपराएं रही हैं उसका उद्देश्य भी यही था। तो निश्चित रूप से हम लोग इस उद्देश्य में 100% सफल होंगे। तो किस तरह का महत्व है यहाँ पर पूजन करने का, क्या क्या चढ़ाया जाता है यहाँ पर? देखिए, नगर पूजा में जो परंपरा रही है कि इसमें लगभग 35-36 के आसपास मंदिर हैं, जिनसे होकर जो एक टोली है जिसमें कोतवाल वगैरह रहते हैं उनकी निकलती है और सभी मंदिरों की पूजा होती है। और कलेक्टर के रूप में जो प्रथम मंदिर होता है 24 खम्बा देवी का और जो आखिरी गढ़कालिका का होता है वहाँ पर जाके पूजा करनी पड़ती है। बाकी शेष पूजा कोटवार और पटवारी के माध्यम से संभव है। बताइए, आज ये पूजा हुई है, ये मतलब वैसे तो जो ये पूजा मतलब ये चैत्र नवरात्रि में होती है, अष्टमी की महाअष्टमी, लेकिन जो ये कभी कभी जैसे कभी सालों में जैसे ये महामारी फैलती है तो ये मतलब ये माता जी की पूजा मतलब महाअष्टमी की जो ये नगर पूजा होती है ये महामारी दूर करने के लिए कलेक्टर साहब दुआ, क्योंकि पहले राजा महाराजा मतलब पहले पूजा पाठ किया करते थे। आज क्यों किए आप तो ये बता दीजिए, आज क्यों किए पूजा? ये मतलब जैसा वो ये होना तो अष्टमी के दिन थी, लेकिन जैसे टलती गई तो मतलब कलेक्टर साहब के द्वारा ये तो मतलब पहले हो जाती थी मतलब ये पूजा, लेकिन पूजा के ये अष्टमी के दिन होना थी, लेकिन ये नगर पूजा कभी भी कर आज क्यों की गई? महामारी की वजह से हुई। महामारी जो फैल रही है मतलब महामारी के मतलब जो ग्रुप जो ये फैला हुआ है तो ये मतलब इसको शांत करने के लिए माता से मतलब कलेक्टर साहब ने पूजा मतलब विनती की है। क्या नाम है? प्रकाश। महाराज जी, आज बाबा महाकाल का ध्वज बदला गया है, क्या उद्देश्य है? हाँ, इसका उद्देश्य बंधु जैसा कि आज आपको पता है परंपरागत तरीके से जो हमारी नगर पूजा होती थी उसी के अंतर्गत आज पुनः कलेक्टर साहब के द्वारा एसपी साहब के द्वारा नगर पूजा प्रारंभ की गई। तो वैसे तो ध्वज तो निरंतर परिवर्तित होता है, कोई भी भक्त आता है और अब उसकी श्रद्धा होती है तो परिवर्तित कराता है, लेकिन आज विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रशासन की तरफ से ध्वज आता है और उसे फिर हम अखाड़े की तरफ से बाबा महाकाल को अर्पित करते हैं। और ये नगर पूजा की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, जो कि इस बार किन्हीं कारणों के वश नहीं हो पा रही थी। और हमारी ऐसी मान्यता है, महाराज विक्रमादित्य के समय से ये परंपरा चली आ रही है। और कुछ नगर हमारे भारत में ऐसे हैं जैसे कि उज्जैन है, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है, ये ऐसे कुछ नगर हैं जहाँ की परंपराओं का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। और हम इन परंपराओं का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का एक भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। विश्व का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। तो समस्त विश्व के कल्याण के लिए ये पूजा प्रारंभ की गई और उसी के अनुसार परंपरागत तरीके से जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि ध्वज प्रशासन की तरफ से आता है और ध्वज को हम चढ़ाते हैं पूजन करके। क्या प्रार्थना की गई आज विशेष प्रकार से? बस प्रार्थना क्या है, यही बाबा महाकाल से भी प्रार्थना है और माता रानी से भी यही निवेदन है, यही प्रार्थना है, उनके चरणों में यही विनती है कि विश्व में ये जो भयंकर महामारी त्रासदी इस समय फैली हुई है हमारे भारत में और पूरे विश्व में, तो इससे जल्द से जल्द निजात मिले, सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सब लोग प्रसन्नतापूर्वक रहें, आनंद से रहें। यही प्रार्थना बाबा महाकाल से और इस पूजा के माध्यम से की जाती है।